ये बिहार के आज की हकीकत है। बिहार में गुंडा बैंक चल रहा है, जिसमें कर्जा लेने वालों के लिए नियम है कि पैसा तो घर में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो आपकी बीवी को उठा ले जाएंगे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का गुंडा बैंक बीवी देकर कर्ज देता है। रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा दयनीय हालत टीचर और रेलकर्मी के परिवारों की है, जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। हालत यह है कि वो लोग कर्ज तो लेते हैं, लेकिन समय पर चुका नहीं पाते, ब्याज बढ़ता जाता है और जो गुंडे हैं वो धमकी देते हैं कि अगर ब्याज और ये पूरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी बीवी उठा ले जाएंगे और उससे ही कर्ज वसूल लेंगे। गुंडा बैंक से कर्ज लेने के लिए ये परिवार मजबूर हैं। आखिर इनकी क्या मजबूरी है और इनको न्याय सरकार क्यों नहीं दिला पा रही है? सरकार का प्रशासन क्या कर रहा है? नीतीश कुमार, जो कि सुशासन बाबू के नाम से मशहूर है, वो क्या कर रहे हैं? आज के इस रिपोर्ट में, इस खबर में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। दोस्तों, रिपोर्ट में कई गुंडा बैंक के एजेंट से बात की गई, लगभग समझने की कोशिश की गई। सबने एक ही पैटर्न में बात की। कोई भी सामने से मिलने के लिए राजी नहीं था या फिर अपना एक्चुअल पता बताने के लिए भी नहीं तैयार था। कोई भी बिना मीडिएटर यानी बचौलिए के बिना पैसे देने को भी तैयार नहीं था। लेकिन तभी एक एजेंट आकाश नाम का सामने आता है। आकाश नाम के एजेंट ने तमाम खुलासे किए। आकाश पत्नी से मिलवाने को लेकर ज्यादा दबाव बनाता है। आकाश के मुताबिक अगर पैसा लेकर कोई भाग गया तो बीवी रहेगी वसूली के लिए। पैसे के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे के सवाल पर आकाश जवाब देता है कि सादा स्टैम्प पेपर, बैंक का पासबुक, एटीएम, 4 साइन किए हुए ब्लैंक चेक और इसके अलावा पत्नी का बैंक पासबुक, उसका एटीएम और 4 चेक। ये बातें सिर्फ यहीं नहीं रुकती हैं। जो एजेंट है वो बकायदा आपके घर आकर आपके माता पिता, पत्नी, बच्चों तक से मिलेगा, घर बार देखेगा, नौकरी के तमाम दस्तावेज देखेगा और उसके बाद ही आपको रकम सौंपेगा। आकाश ने बताया कि पूरा धंधा दबंगई का है। वो ये भी बताता है कि जो गुंडा बैंक चल रहा है उसमें 84% सालाना ब्याज है। गुंडा बैंक के मुताबिक अगर आपने कर्ज में 2 लाख रुपए लिए तो इसका 7% महीना ब्याज लिया जाएगा। भास्कर के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक गुंडा बैंक चलाने वालों के पास कोई लाइसेंस नहीं है। ये लोग दबंगई और धौंस के दम पर अपना सिस्टम चलाते हैं। कई मामलों में तो पुलिस केस कराकर भी पैसा वसूल लेते हैं। वसूली के लिए बकायदा गुंडे भेजे जाते हैं और इतना परेशान किया जाता है, इतना जलील उन परिवारों को किया जाता है कि कई परिवार तो आत्महत्या तक करने की कगार पर पहुंच चुके होते हैं, कई तो कर भी लेते हैं। गुंडा बैंक चलाने वाले माफिया कर्जदार को कर्ज देने से पहले उसकी पूरी डिटेल निकाल लेते हैं। बैंक से लेकर पत्नी, बच्चों की भी डिटेल लगते हैं। पत्नी को वो इसलिए देखते हैं, आकाश के मुताबिक, जो एजेंट है जो पैसा देता है उसके मुताबिक, पत्नी को वो इसलिए देखते हैं कि अगर पत्नी जवान है तो वसूली के लिए उसे उठा ले जाएंगे। ऐसा दबाव बनाते हैं कि पत्नी के बहाने ही कर्ज लिया पैसा मनचाहे ब्याज के साथ वापस मिल जाएगा। इसके लिए वो पति और पत्नी दोनों का स्टैंप लगे सादे पेपर पर साइन कराते हैं। दोनों के चेक और एटीएम के साथ बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रखते हैं। बिहार में गुंडा बैंक सबसे ज्यादा जिन इलाकों में चल रहा है उन इलाकों में सीमांचल, कोसी, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और मुजफ्फरपुर है। इनमें से कोसी, पूर्णिया और कई इलाके ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हर साल आते हैं। इससे तमाम लोगों का नुकसान होता है। सीमांचल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में आज की महंगाई में उनके लिए नौकरी के कुछ पैसों पर गुजारा कर पाना मुश्किल होता है। कभी घर में कोई बड़ा फंक्शन पड़ा या फिर मान लीजिए किसी की शादी है या फिर किसी की बीमारी है, इसकी वजह से उन्हें मजबूर होकर कर्ज लेना पड़ता है। जिन लोगों ने ऐसे गुंडा बैंक से कर्ज लिया उनका 10 गुना तक ब्याज हो गया है। उन परिवारों का यह भी कहना है कि उन्होंने जितना कर्ज लिया है उसका 10 गुना लौटा चुके हैं, फिर भी मूलधन से 10 गुना ज्यादा कर्जदार हैं। ये हाल है सुशासन बाबू के राज के। दोस्तों, अभी तक
ऐसी तमाम चीजें सामने आती थी तो हम नीतीश कुमार से सवाल पूछते थे, क्योंकि गृह विभाग उनके हाथ में था। लेकिन अब ये सवाल सम्राट चौधरी से है, क्योंकि मौजूदा समय में सम्राट चौधरी सिर्फ बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं है, वो गृह विभाग भी संभाल रहे हैं। जब सरकार बनी थी, गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिला था, तब उन्होंने गुंडों को सलाखों के पीछे भेजने के तमाम बड़े दावे करके मीडिया की भरपूर सुर्खियां बटोरी थी। कहा तो यह भी जाने लगा था कि नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ही भाजपा की पसंद होंगे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। सम्राट चौधरी ने उसी बात में आके तमाम बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उन दावों का असर जमीन पर कितना है ये रिपोर्ट बताती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी के दावों के बाद गुंडा बैंक और भी ज्यादा धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन मजबूत सिस्टम के साथ। यानी कि पहले भी गुंडा बैंक चलता था लेकिन उनमें खौफ था, अब जो चल रहा है वो और भी ज्यादा मजबूत सिस्टम के साथ चल रहा है। कई गुंडा बैंक तो पुलिस को भी इस मामले में इन्वॉल्व करते हैं, पुलिस का दबाव बना करके अपना कर्जा वसूलने की कोशिश करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कुछ हिस्सेदारी या मिलीभगत सामने आ रही है। बिहार की ये हालत हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए देकर के महिलाओं के वोट खरीदते हैं, चुनाव खत्म हो जाते हैं, उन पैसों को वापस मांगने की खबरें आने लगती हैं, और दूसरी तरफ बिहार की ये हालत है। दोस्तों, बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, तमाम पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, सरकार बन जाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही शांत हो जाते हैं। ऐसे तमाम मामले सामने तो आते हैं, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार की आंखों के सामने नहीं आते हैं। शासन प्रशासन और सरकार ऐसे मामलों में आंखें मूंद लेती है और इसकी सजा आम जनता, मेरे और आप जैसे लोग भुगतते हैं।